वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक पिकपाइल है और ये फरवरी 2026 की ओवरऑल रीडिंग होगी। इसमें जनरली लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, हेल्थ, ट्रैवल सब कुछ देखेंगे। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, सारी एनर्जीज ओवरऑल इसी रीडिंग में ऐड हैं। और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखी हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सो नंबर 1 में ये स्टोन है, पर्पल एजेट है, ठीक हो गया। नंबर 2 में ये ग्रीन एजेट है और नंबर 3 में ये वाइट येलो सा शेड है। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 में नेम इनिशियल आए हुए हैं ए से एम। जितने भी नाम ए से लेकर एम तक के हैं वो सब इसमें हैं। और नंबर 2 में एन से लेकर जी तक के जितने भी नाम आएंगे। और नंबर 3 में एन एस से लेके जी तक के जितने भी नेम हैं। सब आपने एक पाइल चूज़ करना है, कोई सा भी जो आपका मन करे। और अगर आपने अपने स्टार साइन बेसिस पे रीडिंग देखनी है तो आपने मेरा जो फर्स्ट चैनल है रेड रोज टैरो गाइडेंस के नाम से, आपने उसको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। सो ये फरवरी 2026 की रीडिंग होगी। सो लेट्स सी। मैं आपके सामने ही फाइल्स बनाऊंगी। और अगर आप लोग डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प में मैंने जो है वो टाइम स्टैम्प मेंशन कर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स सी। फाइल 1 इन फरवरी, फाइल 2 इन फरवरी, फाइल 3 इन फरवरी। February 2026. February 2026. February 2026. February 2026. Okay, done हो गया। February 2026. February 2026. Let's see. Pile 1. ये पाइल 1 हो गई। पाइल 2 लेते। पाइल 2 फरवरी 2026।
3 ले लेते हैं। फरवरी, ओके डन हो गया। So pick one pile. So let's start with the number 1. हेलो एवरीबॉडी, जिन लोगों ने ए से एम के साथ नंबर 1 पायल चूज़ की या ये स्टोन चूज़ किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया है। लेट्स सी कि आपके लिए 2026 फरवरी में क्या पॉसिबल है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, the Lovers, 2 of Cups, the Devil, the Hangman, Ace of Pentacles, और the Hermit, and then here is Knight of Wands. पैशंस हैं आप में से कुछ लोग ट्रैवल का प्रोग्राम्स में हैं, या आप लोग एक्साइटेड हैं टू टेक सम स्टेप्स, जैसे कि किसी इंसान की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कोई स्टेप्स मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, किसी से मिलने की ख्वाहिश है, कोई ट्रैवल करने की ख्वाहिश रखता है आप में से, कोई लव ट्रायंगल सिचुएशन में है, मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं फ्रीडम के साथ ज़िंदगी को ना। बेसिकली आपकी डिज़ायर, इनर मोस्ट आपके दिल की ख्वाहिश ये है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, जो आपका दिल करे मस्ती, इस तरह से ना अपनी मर्ज़ी से आप आज़ादी के साथ। सो एक चीज़ आपकी जो ओवरऑल इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ वो ये है कि दूसरों की इन्वॉल्वमेंट। अब ये दूसरों की जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आप हैं, आपके प्यारे जैसे मम्मी हो गई, डैडी हो गए, या आपकी वाइफ हो गई, या आपके हस्बैंड हो गए, या आपके लव इंटरेस्ट हो गए, जो भी है जिसके साथ भी आपकी कंसर्न है, आपका फ्रेंड हो गया, उसके अंदर किसी तीसरे की टांग अड़ाना, ये चीज़ थ्रू आउट आप फेस कर रहे हैं, या फिर आप खुद इस तरह से हैं कि आप टांग अड़ा रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा। सो समहाउ आपका ये जो महीना है, इस महीने में हार्ट ब्रेक है, यानी कि किसी तीसरे की वजह से दुख का होना,
समटाइम्स किसी के साथ हमारी दूरी चल रही होती है, किसी के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है, जुदाई हो गई होती है, या किसी की हेल्थ ख़राब होती है, उसकी वजह से हम अपसेट होते हैं, किसी के साथ हमारा जो है डिसेप्शन चल पड़ा होता है, तो हम लॉस्ट हो जाते हैं, लूज़र फील करते हैं खुद को। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें ऐसे लोगों में रहने की ज़रूरत होती है जो हमें अंडरस्टैंड करें, जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो सके, जिनके साथ हम अच्छे से बात कर सकें, जो हमें हील करें, हमें अच्छा क्वालिटी टाइम दें, या हमें कोई ऐसी हैबिट अपनानी पड़ती है जिससे हमारा मजाज बेहतर हो जाए। अदरवाइज़ दुखी रहता है इंसान ना। अच्छा, अब ज़रूरी ये नहीं है कि ये आपने ये जो फेज़ है ये इसी महीने में देखा, आपने पहले से देखा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ लोगों के लिए कि अभी का हो, आपने जनवरी में, दिसंबर में, पिछले साल देखा, कभी भी। मगर क्या है कि आप उस चीज़ से, उस गुस्से या उस गम से निकल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे सिचुएशन से। सो वो जो लॉस्ट वाली सिचुएशन है वो स्टिल अभी भी मौजूद है। सो जो लोग कंसर्न करते हैं रिलेशनशिप को, उनकी बात कर लेते हैं, जिनका कोई लव लाइफ नहीं थी, इस महीने में आपको प्रपोजल सिचुएशन बन सकती है, या आप किसी को पसंद कर सकेंगे। अगर आप करियर में हैं, जॉब करते हैं, या आप एजुकेशन में हैं, तो जहाँ आप काम करते हैं, मतलब मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के चलते हैं, सोसाइटी है आपकी बनती। जाहिर सी बात है कोलीग्स के साथ भी सोसाइटी बन रही है, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी एक सोसाइटी बन रही है। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल में कोई है जो आपको पसंद कर रहा है, और स्टिल वो पहले से पसंद कर रहा है, वो पहले से ऑफरिंग के साथ आ रहा था, या वो पहले से ही आपको आपके साथ कनेक्ट है, मगर वो अब जो है मोहब्बत के साथ आ रहा है। तो प्रपोजल सिचुएशन इस महीने में आप लोगों के लिए पाइल 1 बन रही है। अगर आप खुद देना चाहें वो भी हो सकता है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ऐसे हो गया, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि कनेक्शन बहाल हो सकेगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लव ट्रायंगल में हैं आपकी तरफ से। अगर आपकी तरफ से आप ट्रायंगल में हैं, आपकी एक से ज़्यादा लव इंटरेस्ट हैं, तो इनमें से एक के साथ आपका रिलेशन बहाल होगा, जिसके साथ आप कॉन्टीन्यूस कैरी कर पाएंगे रिलेशन को। और जो है होता ये कि हम जिसके साथ होते हैं उसके साथ लव नहीं होता, जिसके साथ नहीं होते उसके साथ लव फील कर रहा होता। तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस इस वजह से भी होंगी। मगर आई एम सेइंग कि अगर आप डिस्टेंस पे रहते हैं अपने पर्सन से, तो आप अपने पर्सन को जानने समझने के लिए किसी थर्ड पर्सन का सहारा भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कुछ पाइल 1 के लिए कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, मगर क्या हो रहा है कि आप जहाँ बिजी हैं, काम में ऑक्यूपाइड हैं, मतलब जॉब में, स्टडीज़ में, या जहाँ पर भी, वहाँ पे कोई इंसान है जो आपको वो भी कंसर्न कर रहा है एज अ लव, आप भी उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो जो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना लव में, उससे ज़रा परहेज़ कर लीजिए, वरना आगे चल के क्या पता है क्या सिचुएशन बने। हालांकि अभी के हिसाब से तो वो अच्छी चल रही है, मगर आने वाले वक्त में कोई पता नहीं ना। ये तो फरवरी की एनर्जी है तो मैंने आपको बताई है। बाकी ये है कि आपको थोड़ा टाइम अपने लव इंटरेस्ट को देना है, थोड़ा टाइम लव इंटरेस्ट से लेना है, थोड़ा शेयर करना है अपने आइडियाज़, थोड़े उनके आइडियाज़ को समझना है। तो इस तरह से ही कनेक्शन अच्छा होगा। बट ऑल टुगेदर यू आर नॉट कमिंग इन देयर लाइफ सिंगली। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज़ भी साथ साथ लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसे है कि मुझे ग्रुपिंग नहीं बनानी, मतलब 2 लोगों का पेयर बनता है ना, पार्टनरशिप होती है। आप जो है वो टीम वर्क पे हैं रिलेशनशिप में। आप अपने पर्सन को समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, मगर उसके साथ साथ आपकी प्योरिटीज़ हैं, आपकी साइड से कुछ लोग हैं या आपकी इंपॉर्टेंट कुछ प्योरिटीज़ हैं जिनको आप साथ साथ लेके चलना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आपके पर्सन भी उनको अंडरस्टैंड करें। तो एक कोलैबोरेट एनर्जी आ गई आपकी तरफ से, जबकि आपके पर्सन जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बिजी शेड्यूल होगा इनका, जॉब करना है या स्टडी करते हैं या घर में रहते हैं, जो भी इनका ऑक्यूपेशन है उसमें ये बहुत बिजी रहेंगे, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सब्र से चलते हैं, पैसे को बना रहे हैं या लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, लग्जरी की तरफ इनकी टेंडेंसी है, इसलिए थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दे रहे।
मगर ये कि ट्रस्टवर्दी हैं। मैं ये कहूँगी कि आपकी तरफ आपकी पर्सन ईमानदारी और इंसाफ के साथ आ रहे हैं, आपको ट्रस्ट देने, आपकी लाइफ में कंफर्ट्स क्रिएट करने आ रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके साथ ही आपकी लाइफ में कंफर्ट क्रिएट करें, बट अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके पर्सन जो है कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, स्लो प्रोग्रेस है इनकी। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड रखते हैं, हर चीज़ को नपे तुले अंदाज में लेकर चलते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत प्रिकॉशन है, बहुत कॉशियस है, ये चीज़ रहेगी। बहरहाल पाइल वन, आप लोगों का रिलेशन इस महीने में अच्छा गुजरेगा। रिलेशन में प्यार मोहब्बत है, कनेक्शन है, बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपके लिए लव मेकिंग का महीना है, या सुलह करने का महीना है, या गुड चॉइस मेकिंग करने का महीना है। और साथ ही साथ जब हम आपकी फैमिली टर्म्स देखते हैं तो फैमिली टर्म्स भी बड़े अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस, एक दूसरे की नीड्स को समझने वाले, सुलह सफाई के साथ चलने वाले। नाराज़गियाँ हैं फैमिली में हुई तो वो नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सुलह होगी, कनेक्शंस बहाल होंगे, आपके घर में किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, या किसी के कोई अच्छी यूनियनशिप बन सकती है, किसी के कोई खुशी की खबर देखने को सुनने को मिलेगी। कुछ लोग फैमिली वाले आपसे कुछ अच्छे मशवरे लेने चाहेंगे, या आपको इमोशनली पैम्पर कर रहे हैं और आपको भी उन्हें इमोशनली पैम्पर करना है, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली टर्म्स भी अच्छे हैं। बट अगर आपकी फैमिली लाइफ इस तरह की है कि आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ, मतलब अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर भी प्यार मोहब्बत जो है वो झलकेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मज़ीद अच्छी होगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं करियर की। करियर में अगर आप लोग पार्टनरशिप में हैं तो डाउट्स एंड बेनिफिट साइड बाय साइड चलेंगे, और एक्सट्रीम लेवल है, मतलब हर कोई अपने अपने फ़ायदे सोचता है। आपको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि बहानेबाजियाँ भी हैं, दगेबाजियाँ भी हैं, गुड एंड बैड हर तरह से चल रहा है सिस्टम। तो एक करियर, अगर आप लोग एक से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं, एक से ज़्यादा करियर चला रहे हैं, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा मेहनत तलब टाइम है, और आप बहुत ज़्यादा ही अपनी जो करियर पे फोकस है उस वजह से हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और परफेक्शन कुछ नहीं होती है, परफेक्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये बात जहन में रखिएगा। और अगर आप लोग जो है करियर में मतलब करियर बनाना चाहते हैं, अभी तक जॉब नहीं मिली थी, तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, मगर वो बात फिर वहीं आ जाती है, डाउट्स एंड बेनिफिट्स साइड बाय साइड चल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब फॉल प्लेइंग के ज़रिए जॉब्स हासिल करते हैं, तो कुछ आपको भी इसी तरह का कोई काम, मतलब सिफारिशें, मिठाई का डब्बा या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी पड़ सकती है। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, आपको बहुत एहतियात करनी है, मैं यही कहूँगी एहतियात करें। समहाउ करियर की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आपका रहेगा। और जो लोग करियर में रहते हुए लव रिलेशन चला रहे हैं अपने कोलीग्स के साथ, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं कोई चीट है, कुछ गड़बड़ हो रही है इर्द गिर्द में ना, तो आपने एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल टर्म्स में पैसा जितना मर्जी हो, मगर आप थोड़े स्टक नज़र आते हैं फाइनेंशियली। आई एम सीइंग कि आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ है, आपके कुछ अखराजात हैं, मगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। किसी से पैसे का इंतज़ार है तो अभी पैसे के इंतज़ार जो है वो चलता रहेगा, अभी शायद आपको उतना ही पैसे नहीं आएंगे। और अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो वो पैसे फंस जाएंगे। पैसे इन्वेस्ट करने या कुछ इस तरह का मतलब बड़े पैमाने पे करना है तो सोच समझ के करें, जल्दबाजी ना करें, या पर्सनल गाइडलाइन ले लीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी फाइनेंशियल टर्म्स में थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा, सोच को तब्दील करना पड़ेगा, वरना अभी थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रही है फाइनेंशियल मैटर्स में। आपकी हेल्थ में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, हेल्थ पे अभी आपको अपनी हेल्थ को और बेहतर करने के लिए पैसे लगाने पड़ सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच करनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा हर्बल होना पड़ेगा, मतलब वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, मतलब वेज हो जाए थोड़ा सा, ये ज़रूरी होगा। और ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। जिनकी हेल्थ पहले से ही बेहतर है, आई एम सीइंग कि आपको नई ऐसी एक्टिविटी अपनाने वाले हैं जिससे आपकी हेल्थ में मज़ीद बेहतरी आएगी।
हेल्थ इज़ वेल्थ ना, तो आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों भी लग सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, नींद अच्छे से पूरी करें, उसके बाद सब कुछ चलेगा। ठीक। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आप, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आप में मोटिवेशन है, आप मस्ती करना चाहते हैं, घूमना फिरना, सैर सपाटे या डेटिंग करनी है, किसी से मिलना है, इस तरह की कुछ डिज़ायर्स तो हैं, मगर आई एम सीइंग कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे। ज़्यादातर के लिए तो मैं कहूँगी कि ट्रैवल नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है वो तो नॉर्मल रूटीन वाला ट्रैवल हो रहा है, कोई बहुत बिग ट्रैवल नहीं है, बल्कि बिग ट्रैवल करने से रुक रहे हो, डर रहे हो, या आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अभी आपको कह रहे हैं यहीं पे ध्यान दो कि नया ट्रैवल कैसे कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो अभी। ठीक है, इस तरह की कुछ एनर्जी है। हाँ, हेल्थ के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू फिक्स करना है उसकी खातिर ट्रैवल कर सकते हैं, बट आई एम नॉट सीइंग के कोई खास ट्रैवल है। ट्रैवल अगर हुआ भी तो अकेले वाला ट्रैवल है, नॉट अ बिग ट्रैवल एज वेल एज, मैं तो यही कह रही हूँ डिले है थोड़ा सा, सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा। बाकी हाँ, ये कि आप स्पिरिचुअल गुरु से मिलना चाहे तो उसके लिए ट्रैवल हो सकता है, एजुकेशन के लिए ट्रैवल कर सकेंगे, ये चीज़ है, मतलब कुछ रीजंस होनी चाहिए। और देखते हैं क्या हो रहा है। हार्ट है, लव, रोमांस, गिविंग, अफेक्शन को। सो भाई ये जो महीना है मोहब्बत का महीना है, चाहत का महीना है, लव का महीना है, यहाँ पे लवर्स भी है, यहाँ पे हार्ट भी है। सो कंस्ट्रक्टिवली आप दोनों ही लव लाइफ पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं आप दोनों ही, तो अच्छी बात है। सो लव इज़ देयर, मोहब्बत इज़ देयर। और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। लव लैंग्वेज, अफर्मेशन, लविंग वर्ड्स होल्ड ग्रेट पावर। सो ये मोहब्बत और प्यार के साथ ही कम्युनिकेशन करेंगे, इनके नज़दीक लव अफर्मेशंस हैं जो ये कर रहे हैं, और ये प्यार मोहब्बत से ही अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं। अगर मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाके गलत मलत बात हुए तो वो इनके समझ से बाहर हो जाएगी, तो इसलिए प्यार मोहब्बत से ही चले, और ये प्यार मोहब्बत से ही आपसे बातचीत करेंगे, डीलिंग करेंगे। आगे है अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्टेशंस हैं, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस। अच्छा, पैसे तो आ ही रहे हैं, आप बना ही रहे हैं पैसे, मगर आई डोंट नो व्हाई कि यू आर थिंकिंग अ लॉट और फील लिटिल बिट स्टक। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के मनी इश्यूज हों जिसकी वजह से आप स्टक हैं। और देखते हैं देयर समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होता हुआ इस महीने में दिखाई दे रहा है। ऑल इज़ वेल, मुझे तो ये एनर्जी सारी की सारी ही ठीक लग रही है। फियर्स हैं, इनसिक्योरिटी और फियर साइड बाय साइड चलेंगे आप लोगों के। और फिर यहाँ पर है हाउस 1, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज एंड अप्रोच टू लाइफ। सो ये आपका अपना स्टार साइन है, जो भी आपका स्टार साइन है उस हिसाब से आपकी एनर्जी आ रही है। आप अपने स्टार साइन की रीडिंग देखिए मंथली। उसके अलावा ये कि अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी ज़ात पे आपको फोकस करना है, अपने आप को पॉजिटिव करें, फुल ऑफ लाइफ होकर रहने की कोशिश करें। कि आई एम सीइंग कि आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, दूसरों के मामला या दूसरों के साथ डीलिंग की वजह से उलझे हुए हैं, फियर्स का शिकार है, इनसिक्योरिटी का शिकार है, स्टक हैं, नेगेटिव माइंडसेट होता है। इससे आपने परहेज करना है या इसके ऊपर आपने वर्क करना है। की है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स का हल निकलता हुआ इस महीने में दिखाई दे रहा है। अच्छा हल होगा। यूनिकॉर्न है, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। सो इस महीने में आपको जो है आपकी सिक्स सेंस आपके काम आएगी, ये टैरो रीडिंग्स आपके काम आ रही हैं, आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स, मतलब आपको यूनिवर्स की तरफ से जो है ना ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जिसके ज़रिए से आप बेनिफिशियली अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पाइल 1, वेलकम पाइल 2 इनटू जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, या ये ग्रीन एजेड जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। लेट्स सी आपकी फरवरी 2026 की प्रेडिक्शन क्या है। सो देयर इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स, कट हो गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स and the 7 of Pentacles, Judgment, the Wheel of Fortune. Wow, oh superb.
7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, मनी 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 गेम्स चल रही हैं आपके यहाँ, ऐसा ही है ना। वर्गो, टोरस एट कैप्रिकॉन, सैज है यहाँ पर, जेमिनाई, एंड देन हियर इज स्कॉर्पियो एनर्जीज। ये इंपॉर्टेंट आई हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दीज स्टार साइन, आपका स्टार साइन कोई भी हो। अच्छा, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यस, ट्वाइस स्कॉर्पियो आया। सो ये आपकी रीडिंग है। जो मैं एनर्जी में देख रही हूँ, सबसे पहले तो आपकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस महीने में मेहनत कर रहे हो और एफर्ट है, सब्र है, बर्दाश्त है और समझदारी से चल रहे हो और बाय द बुक बाय द प्लान ग्राउंडेड होकर। मनी मैटर्स बड़े खास हैं, बिल्स पे करना, मनी को सेव करना या फाइनेंशियल गेनिंग करना। प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी हैं। इस महीने में आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस से बड़े अच्छे आपको गाइडलाइन मिलेगी, ख्वाब अच्छे आ सकते हैं। ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके नज़दीक आपकी जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या आपकी करियर ग्रोथ होना, आपके लाइफस्टाइल का बेहतर होना, आपका अपने मर्ज़ी से अपने ज़िंदगी के फ़ैसले करना, अपनी ज़िंदगी को लग्जूरियस बनाना या कोई एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदना, यही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रही हैं। आप ग्रैटिट्यूड वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें सिक्योरिटी हो, कंफर्ट्स हों। और इस महीने में ऐसा है गाइस कि आप लोग पैसे को जमा कर पाएंगे। अगर आपने कहीं कोई मतलब एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदनी है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या कोई कुछ भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये कर पाएंगे इस महीने में। और मुझे ये भी लग रहा है, हालांकि आपके पास पैसे हैं मगर फिर भी आप कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं। कंजूसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सेविंग करनी है, आपको पैसे जमा करने हैं, आपने कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, आपने पैसे को सेव करना है। इसलिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग के लिए ओपन नहीं है फाइनेंशियली। आप किसी पर भी पैसे को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करें, मगर थोड़ी बहुत चैरिटी ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी है, आप उसको भी सेव करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेबिलिटी लाना आपके लिए आप समझते हैं इम्पॉर्टेंट है। आप अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना मनी, अपनी एनर्जीज़ को बेवजह कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बहुत से लोग, ऐसे लोग जिन्होंने आपकी एनर्जीज़ को वेस्ट किया है, आप उनसे अपने आप को होल्ड कर लेंगे, आप उनके आगे शेयर नहीं करेंगे। उनको लगेगा आप जेलस पर्सन हो, जेलस कुकर, और आपको जो है वो इसका लेबल मिल सकता है। बट हु केयर्स, आपके नज़दीक ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करें। तो इस महीने में आपको डर रहेगा कि आपकी जो कंट्रोल है, आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो मनी है, आपके जो भी पोसेशंस हैं, आपके जो भी प्यारे रिश्ते हैं, वो खो ना जाएं। ठीक है ना। इसलिए थोड़ी सी आप एहतियात और ज़िद्द और ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरह से कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे, या ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा जी, अब आप लोग किसी को पसंद करते हैं ना, तो इस महीने में उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे लव लाइफ में, या उसके बारे में स्टॉक सर्च करेंगे और आपको बड़ी ऑथेंटिक खबरें मिलेंगी। और अगर आपको प्रपोजल देना है या लेना है, तो इस महीने में 2026 फरवरी में आप ही हैं जो प्रपोजल दे सकते हैं। इस इंतज़ार में रहे कि आपको प्रपोजल आएगा तो शायद चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं, मगर आप खुद प्रपोजल दे सकते हैं, आप खुद मैसेज कर सकते हैं, आपको पहल करनी पड़ सकती है और यू कैन डू इट। ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं, आप अपने साथी को सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिमम सी, मगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पैसों से करें, फिज़िकल करें, इमोशनल करें, बच्चों के लिहाज से करें, किसी भी तरीके से कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके क्लासमेट्स हो गए, यूनिवर्सिटी मेट्स हो गए, तो यहाँ पे कोई है जिसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। साइड बाय साइड एजुकेशन के कोलीग्स में कोई है तो उसकी भी काम के साथ
साथ आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकेंगे, उससे बातचीत शुरुआत कर सकेंगे। मगर ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है तो अच्छा, नो कांटेक्ट भी है तो आप ही है जो एफर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन का तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ही है। वो तो खुद को ब्लॉक रखेंगे या ब्लॉक है जो भी है, ओवर थिंकिंग में रहेंगे, डर खौफ रहेगा कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन है उनके अंदर, क्योंकि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको होप्स नहीं है ज़्यादा, और नेगेटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो उल्टे सीधे ख्वाब, उल्टी सीधी सोचें, उल्टी सीधी बातें हैं, उनके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इनडिसाइसिव है। इवन दो वो अगर कोई आप सोचते हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे, तो आई एम नॉट सीइंग कि वो एक्शन लेंगे, बल्कि वो रिलेशनशिप में स्टक फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, हेल्पलेस फील करेंगे। आई एम नॉट सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छी एनर्जी है। अब बल्कि ये अपने आप को चेंज भी नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप में चेंजेस लाते हुए भी घबराएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो कुछ हास कर ही नहीं पाता, जो वैसे ही डरपोक सा, दब्बू सा डर के बैठा हुआ होता है और स्ट्रेस में होता है, छोटी सी बात पे भी अपसेट हो जाता है। तो आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जीज, और ये बहुत सी बातें आपसे क्लियरली कर भी नहीं सकते हैं, इनका कॉन्फिडेंस वैसे ही ड्रॉप है। तो अगर आप कहते हैं कि रिलेशनशिप को आपने बनाना है, आपको कनेक्शन बनाना है, तो वो आप ही हैं जो एफर्ट करेंगे। ओवरऑल ऐसा ही है। और अगर आप लोग डेटिंग शिटिंग करते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो फिर वो ध्यान रखिए कि आप किस किस्म के रिलेशन में मतलब किस किस्म की डेटिंग करें। ऐसी डेटिंग तो नहीं करें कि कल को पछतावा हुआ। अगर पछतावा हुआ तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो रहेगा, रिलेशन में इनसिक्योरिटी तो रहेगी। तो यहाँ आपकी इस महीने में आपकी लव लाइफ जो है मुझे बहुत ही हेल्दी वेल्दी नहीं नज़र आ रही है, अनलेस कि आप खुद कोई एक्टिविटी पॉजिटिव कर लें तो गुड है, वरना इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट्स हैं, और डर लगा रहेगा, गड़बड़ रहेगी कि पता नहीं क्या होगा, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा। तो बहरहाल एंजाइटी खेल रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में, और सफरिंग कह सकते हैं जो चल रही है, क्राइसिस हैं कि आप रिलेशनशिप में जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, स्टिल अभी ऐसी वाइब्स आ रही हैं। अच्छा जी, फैमिली बेसिस पे मैं बात करूँ तो फैमिली बेसिस पे बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। देयर इज़ टॉरस इन सैटर्न थोड़ा स्लो होता है, बैरियर्स होते हैं, मगर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। तो समझदारी से ही चलोगे तो बेहतर है। अगर फैमिली बेसिस पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फैमिली बेसिस पे कोई प्लान बनाया है, फैमिली बेसिस पे कुछ नया करना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छा टाइम है। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, मगर मिलेगी। मतलब जल्दबाजी नहीं कर सकते आप लोग फैमिली बेसिस पे। फैमिली वालों के साथ मिलजुल के समझदारी से स्लो आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी मिलेगी। अगर फैमिली बेसिस पे कोई किसी किस्म का इंतज़ार चल रहा है तो ये इंतज़ार आएगा नहीं जाएगा, ज़ाया नहीं होगा, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देनी चाहिए, ग्रोथ होती रहती है, बस पेशेंस के साथ चलना है। कोई खास प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही मुझे आपकी फैमिली सिस्टम में। अच्छा जी, फाइनेंशियल टर्म्स जो मैंने पहले बताया वही मैं दोबारा बता रही हूँ। एक वो जो होता है ना सिक्सर लगना, वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। इजी मनी का आना हो सकता है, लॉटरी शॉटरी है तो गुड हो गया, नहीं तो किसी भी वे में कोई इजी मनी आ सकती है, और या अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है, ये चीज़ है। या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव चीज़ मिल सकती है। फ्लो है आपके फाइनेंशियल टर्म्स में ना जो आ रहा है। और मतलब प्लान नहीं किया, सोचा नहीं, या इतनी मेहनत नहीं करी जितने पैसे मिल जाएं, वो चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमने कोई चीज़ ख़रीदी होती है, उसके प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं, तो मतलब इस तरह से भी इजी मनी आ रही हो सकती है, डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे एक फ़्लो है फाइनेंशियल ना आपका नज़र आता। और करियर में मैं ये कहूँगी कि करियर में थोड़ी सी जजमेंट हो रही है। जो लोग करियर में हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस आपको जज करेंगे, आपके काम को जज करेंगे,
एवेलुएट करेंगे, आपकी गलतियाँ आपके सामने रखेंगे। बट अगर आप खुद बॉस हैं तो आप अपने जो कुलीग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, उस तरह से आप जज करें, अपने आप को भी जज करें कि क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, और कुछ नए फैसले करने की तरफ ध्यान होगा। क्योंकि ये ऐसे है जैसे कि टेबल टर्न्स हो रहे हो करियर में, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस महीने में आप जॉब स्विच कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, कुछ रीडेकोर कर सकते हैं, अपने कुछ क्लाइंट्स या कोलीग्स को सेकंड चांस दिया जा सकता है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ही आपको कुछ अवेकनिंग आएगी, मैच्योरिटी, मतलब आपको रियलिस्टिक अप्रोच होगी और आप कुछ नए फैसले अपने करियर में कर पाएंगे। इस तरह की कुछ एनर्जी है आपके करियर में, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको चांसेस मिल रहे हैं करियर को इम्प्रूव करने के, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है नई जॉब हासिल करने के बेसिस पे। अच्छा जी, हेल्थ के बेसिस पे मैं ये कहूँगी कि इतना रोमांटिक और पॉजिटिव मूड है और शॉपिंग करने का डिज़ायर होगी। आपकी जो फीलिंग्स हैं ना वो आपकी हेल्थ पे डोमिनेट कर रही हैं, मतलब जैसी फीलिंग्स होगी वैसा आपकी हेल्थ होगी। आप डल फील कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ में भी डलनेस आ जाएगी। आपका माइंडसेट अच्छा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से है तो एवरी डे न्यू डे फॉर योर हेल्थ बेसिस पे ना। तो बस मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी प्रैक्टिकली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक्टिविटीज़ अच्छी करें, और कुदरत की तरफ से आपको कुछ ख्वाब वगैरह भी आ रहे हैं तो उनकी तरफ ध्यान कीजिएगा, क्योंकि ये जो ख्वाब आते हैं इनमें बड़े अच्छे इशारे होते हैं। और आपके लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे इशारे होने जा रहे हैं। इस महीने में आप शॉपिंग वॉपिंग भी करने वाले हो, अपने लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर कर रहे हो, कोई एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीद रहे हो। ट्रैवल जो आम रूटीन में आप लोग पहले से ट्रैवल करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। आप देखें, आप ट्रैवल जो है अपने कंट्री से स्विट्ज़रलैंड करते आ रहे हैं, दुबई करते आ रहे हैं रूटीन में, तो फिर वो आप रूटीन में वही ट्रैवल करें। अगर आप अपने कंट्री में ही एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करते हैं तो वही ट्रैवल है। एक सिटी से दूसरे सिटी करते हैं तो वही ट्रैवल है। अपने घर से ऑफिस तक का ट्रैवल करते हैं और फिर वापस आते हैं तो यही ट्रैवल होगा। मतलब उसी तरह के एक पैटर्न चल रहा है। थोड़े बहुत पैसे लगेंगे ट्रैवल में, बेनिफिशियल ट्रैवल्स है, और आप लोगों की तरफ कोई विजिट भी करने आ रहा है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल ही है, आपके लिए फ़ायदा ही लेकर आएगा, कोई नुकसान नहीं है। ट्रैवलर ना जो भी आएगा बेनिफिट्स के साथ ही आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इस तरह का महीना है। बस लव लाइफ में आपके पर्सन को ही प्रॉब्लम्स हैं, हो सकते हैं कि अपने ही मसले मसाइल हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं और रिलेशन में भी गड़बड़ हो रही है। और अगर आप लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पर्सन जो है वो ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हैं, वो अपसेट हैं, वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, जबकि आप ही हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे, आप ही की तरफ से एफर्ट है। तो और देखते हैं, सन है सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, ट्रूथ, वार्म, पॉजिटिव आउटकम। तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, कुछ खुशियाँ, पिकनिक प्रोग्राम्स बनेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स उन चीज़ों में जिनमें पहले आपने एफर्ट की थी, अच्छा फल मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, पैसा आ सकता है और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, कुछ अच्छे सच्चाइयाँ सामने आएंगी जिनसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। बहरहाल कामयाबी है। सोलमेट्स है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर। सो आप ऐसे रिलेशन में जा रहे हैं जिसमें सोलमेट कनेक्शन हो, या आप ऐसे ही पर्सन से डील करें जो कि सोल पार्टनर है। बस अपने पर्सन की जो ओवर थिंकिंग है इसको चेंज करने की कोशिश करें, इनके नेगेटिव आइडियाज़, इनकी नेगेटिव हैबिट्स को बदलने की कोशिश करें। ये नीडी रहेंगे इस तरह से कि आप आएँ, एफर्ट करें, इनके ऊपर हेल्प करें इनकी, या कोई आए इनकी मदद कर दे, इनके मसले हल कर दे, क्योंकि खुद से तो ये ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। तो आगे है सक्सेस। ये फिर से अफर्म हो गया सेकंड टाइम कि आपको इस महीने में सक्सेस किसी किस्म की मिल रही है, और सैडनेस साइड बाय साइड चल रही है। ये लव लाइफ में ही है थोड़ी बहुत सैडनेस जो चल रही है। और आगे है लियो एनर्जी, आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड क्रिएटिविटी। ये दोबारा से सन एनर्जी आई है, लियो भी सन से एसोसिएट है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सक्सेस है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने में आप अपनी पर्सनल जो है ना सक्सेस वो गेन करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ पे क्रिएटिव रहेंगे। कोई लियो पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी क्रिएटिविटी में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप जो एफर्ट करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी। बस एटीट्यूड और गुरूर से बचना है, वो तो इस पूरे साल में बचना है। जिसने गुरूर किया ना इस साल 2026 में, वो मुखी खाएगा, ये बात ज़हन में रखिए। कोई भी कंट्री है जो गुरूर कर रहा है वो मुखी खाएगा। कोई
इंसान है जो गुरूर कर रहा है वो मुखी खाएगा। ये सबके लिए, क्योंकि ये साल ये नंबर 1 न्यूमरोलॉजी बेसिस पे ईयर है, तो जी गुरूर सिर्फ रब की ज़ात को सूट करता है। ओपन योर हार्ट, लव इज़ द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। सो इनकी, आपकी पर्सन जो है ना वो डर रहे हैं मोहब्बत को एंटर होने से, वो डर रहे कोई गड़बड़ ना हो जाए ना, इनका दिल नहीं खुल रहा। अगर इनका दिल खुल जाए, इनको डर खौफ ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। और इनको शायद आपसे भी डर लग रहा है कि कहीं आप इनको दगा ना दे जाओ, कोई गलत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मिनिमम एक्टिविटी में हो ना, बहुत छप्पड़ फाड़ के आप भी नहीं बहुत कुछ कर रहे, बस थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे बढ़ रहे हो। तो आपकी पर्सन जो है वो डर रहे हैं मोहब्बत से, चाहत से, दिल ओपन करने से। ये चीज़ है। आगे देखते हैं जी। गेट बैक टू द बेसिक्स। कुछ बेसिक्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ट्रेडिशंस की तरफ, या जो जहाँ से शुरुआत हुई थी ज़िंदगी की, उसी मामले पे, उसी चीज़ पे फोकस करना है, ट्रेडिशंस पे फोकस करना है। एंड देन एप्पल है, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। आप देखें यहाँ पे एप्पल है, और गौर करें तो आपको स्नेक भी नज़र आएगा। दिस इज़ द स्नेक। तो कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी, कि कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड या कुछ भी ऐसा जिसमें जो है बहुत ज़्यादा ललचाहट, ग्रीड या चाहत आ रही है, मगर साथ साथ जो है नुकसान देने वाले फैक्टर्स भी साइड बाय साइड चल रहे हैं। तो ये जो टेम्पटेशन है वो आपको नुकसान दे सकती है या आपको टेस्ट करेगी, तो आपने एहतियात करनी है, ऐਵੇਂ कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई किसी परेशानी में ना पड़ जाएं आप ना, तो एहतियात कीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग है। अपनी दुआओं में याद रखें। पाइल 2 फॉर द February 2026 की रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 3, जिन लोगों ने एस से जी तक के नेम इनिशियल या नंबर 3 पाइल चूज़ की या ये स्टोन पिक किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी कि आपकी February 2026 की एनर्जीज क्या आ रही हैं। देयर इज़ द मैजिशियन, कुड स्टार्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ अर्थ, वाओ, 5 ऑफ फायर, 10 of fire, the hangman, 7 of air, queen of earth, ace of water, and then here is the knight of fire. देखिए जी, आपको ना रेकलेसनेस से, एरोगेंस से, सेटबैक से बचना है। दूसरा ये कि आपके अंदर जो ओवरऑल मैं देख रही हूँ, पैशंस बहुत है, करेज बहुत है, एडवेंचरस बहुत ज़्यादा हो, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो, मस्ती करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ को, और फ्रीडम चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई ब्लॉक लगाए, आप नहीं चाहते कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए ना। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी लव लाइफ में हैं या किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसमें लव ट्रायंगल सिचुएशन आ रही है, थोड़ी एहतियात कीजिएगा। ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन रहेगी। बहरहाल इस महीने में मिला जुला रुझान दिखाई देता है आपकी लाइफ में। यहाँ पे वर्गो, जेमिनाई, सैज, एंड देन हियर इज़ द कैप्रिकॉर्न। पाइसीज एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एनर्जीज भी ऐड है। सो गाइज, सबसे पहले तो जो है आपकी एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इस महीने में, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आपकी कुछ हिडन एजेंडाज़ हैं, मतलब कुछ प्लान्स हैं जिनको आप बज़ाहिर लोगों पे शो नहीं कर रहे हो, और आप अपने आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन है, आपके पास हिडन पावर्स भी हैं, आपकी गाइडेंस भी बहुत अच्छी है, आपके सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। आपको मौका मिला तो आप फ़ायदा उठाओगे, नहीं मौका मिल रहा तो आप क्रिएट भी कर लोगे। मतलब थोड़े से ट्रिकी होकर भी चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
तो मैनिफेस्टेशन जिसको हम कह सकते हैं, मैनिपुलेशन कह सकते हैं, इस तरह से आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज जो हैं बड़ी कमाल की हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आपका माइंड स्टेट बहुत अच्छा होने वाला है, आपका दिमाग बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा, आप बातचीत करने का आपको फ़न आएगा, आपके पास वो अल्फाज होंगे जिनको आप यूज़ करके अपने काम चला सकते हो या अपना मतलब निकाल सकते हो, अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हो। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, सक्सेस है और ट्रिकी भी हो, गुड हो गया। अच्छा जी, आपकी फैमिली बेसिस पे मैं ये कहूँगी गाइस कि फैमिली में एक तो ये कि आप बहुत बिजी हो या फैमिली बेसिस पे आपके ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस आ रहा है, जैसे काम का बहुत ज़्यादा हो जाना फैमिली बेसिस पे, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आ जाना, बर्डन होना, और एफर्ट करना, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। शायद आप फैमिली बेसिस पे एग्जॉशन का शिकार हो। आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ सच एनर्जी इज़ कमिंग, बट आई एम सीइंग कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा फैमिली वालों के साथ, वरना इमोशनली हैवी हो या फिज़िकली हैवी हो, काम की वजह से, प्रेशर की वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपको रहना भी रिस्पॉन्सिबल है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, मैंने भी यही पाइल चूज़ किया, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों ऐसा होगा मुझे खुद नहीं पता। अच्छा जी, लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप जो है उसमें मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये मैरिज को निभाएंगे, ये आपके साथ फैमिली मेकिंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, आपसे अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपकी फैमिली की भी कंसर्न कर रहे हैं, ओवरऑल ना फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ओवरऑल आपके साथ बड़े कमिटेड अच्छे वे में चलने की हर हाल में कोशिश करेंगे। बट अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है तो इनकी अपनी फैमिली कंसर्निंग बहुत है, अपने खानदान, अपने काम, अपने मामला, अपना करियर, अपने पैसा, ये कुछ है, और ये शादी करना भी चाहेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर ये कहीं और शादीशुदा हैं तो ये अपनी उस शादी को निभा रहे हैं, ये भी जहन में रखिएगा। आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर समझते हैं मगर अपनी वो शादी भी नहीं तोड़नी है, इन्होंने ये भी जहन में रखें। तो बहरहाल ये है कि ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानते हैं और आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्लो ला रहे हो, आप अपने पर्सन को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, कार्मिक सिचुएशंस को पीछे हटा रहे हो, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो विजन्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा काम आ रही है। आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो या कोई वजीफ़े वगैरह कर रहे हो, इस तरह का कोई जाप मंत्र कुछ ना कुछ तो करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहरहाल गुड लक है, आप गुड लक बन के अपने पर्सन की ज़िंदगी में जा रहे हो ना, मतलब आप लकी चार्म हो आपके पर्सन के लिए। उसके साथ साथ आपकी खुद की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी है, आप खुद बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही एनर्जेटिक हो, आप गुड डेस्टिनी लेकर आ रहे हो, आप पावर के साथ हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, फियरलेस हो, आप लाइफ के साइकिल को चलाना जानते हो, रिलेशन को कैरी करना जानते हो, हर लिहाज से आपकी एनर्जी सुपर्ब है लव लाइफ में। मतलब आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, ये चीज़ आप हो गाइज, और आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में गुड लक ला रहे हो। दिस इज़ सुपर। सो पैसे हैं आपके पास और पैसे और भी आएंगे इस महीने में, इजी मनी आएगी। इजी मनी कह सकते हैं, मतलब कि एफर्ट की, जितनी एफर्ट की उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे आ जाना, या कुछ अगर आपके पास एक्सपेंसिव है उसके एकदम से शेयर्स बढ़ जाना, एक्सपेंसिव हो जाना, और ये चीज़ें हैं। ट्रैवल करना चाहो तो बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा जी, पैशन, लव, रोमांस आप हो जो लेकर आ रहे हो अपने साथी की ज़िंदगी में, और रिलेशनशिप में बहरहाल हालांकि इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद रिलेशनशिप में ड्रामा चल रहा है। अब ये ड्रामा क्यों चल रहा है? आपके ससुराल वाले हो गए, आपके मैके वाले हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या लव ट्रायंगल हो गया, ये जो रीजंस है ना दूसरों की वजह से रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम आती है, स्ट्रगल आती है, एज ग्रांटेड लिया जाता है, ड्रामा क्रिएट होता है, लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, आर्ग्यू करना पड़ता है। तो इस तरह की एक जो है ना वॉर सा दिखाई देता है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट जिसे हम कह सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है कंपटीशन की वजह से, एम्बिशंस की वजह से, अवॉइडेंस की वजह से, कि हमें अवॉइड किया जा रहा है, हमें अवॉइड किया जा रहा है, या हमारे राइट्स की बात नहीं हो रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समटाइम्स हालात और सिनेरियो भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से रिलेशन इतना हैप्पी हेल्दी नहीं होता है। बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच बहुत अच्छी है, आप कर्मा भी ख़त्म कर रहे हो, आप
पुराने लड़ाई झगड़े ख़त्म कर रहे हो, फिर भी रिलेशन में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चैलेंजेस रहेंगे, ईगो ट्रिगर करती है, थोड़ा बहुत ड्रामा रहेगा और आपको स्ट्रगल अपनी जगह करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो ये जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं ना, आपकी लव लाइफ के बेसिस पे ये ड्रामा क्रिएट करेंगे और आपको इम्पोर्टेंस नहीं देने देंगे, और आपकी एनर्जीज को यूज़ करके फ़ायदा उठा के डकार मार के आपको थैंक यू भी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए अभी स्टिल थोड़ा सा ड्रामा है। जो लोग कनेक्शन को बहाल करना चाहते हैं, आप दोनों की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, फिर भी रिलेशन में अभी भी जो प्रॉब्लम्स की जड़ें हैं, जो लड़ाई झगड़े की वजह है, वो अभी भी स्टिल वैसी की वैसी चल रही है। ये कुछ इस तरह की रीजंस बनी हुई है। जो लोग नया प्रपोजल चाह रहे हैं, नई सिचुएशन चाह रहे हैं, प्रपोजल सिचुएशन तो बन जाएगी, मगर उसके बेसिस पे वर्क करना ज़रूरी है, जो कि अभी इतना ईजी नहीं होगा। अच्छा जी, ट्रैवल अगर आपको करना है कर सकते हैं, मस्ती के लिए ट्रैवल करना है तो तब भी कर सकते हैं, कहीं कोई काम के लिए जाना है तब भी कर सकते हैं, रिलेटिव से मिलने के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर इस महीने आप कोई प्रोग्राम बना लेंगे कि आपने ट्रैवल करना है और आगे चल के आप ट्रैवल करेंगे। मैंने प्रोग्राम बना लिया हुआ है, मैंने फरवरी से पहले ही बना लिया था प्रोग्राम, मगर फरवरी में मैंने टिकट बुक करवानी है। तो बहरहाल जो है अब आपकी एनर्जी आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से ट्रैवल को मैनिफेस्ट करेंगे, मगर यहाँ पे अच्छी रीजंस, अच्छी वाइब्स नज़र आती हैं अगर आप करना चाहें तो। हेल्थ में बेहतरी आएगी, गुड है, हेल्थ में बेहतरी आएगी। हेल्थ में पैसे भी लग सकते हैं बेहतर करने के लिए, हेल्थ को मज़ीद ग्रूम करने के लिए। उसके साथ साथ ये है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो, तो आपकी हेल्थ में वेल्थ भी है। आप बहुत कुछ कर रहे हो, दूसरों का भी ख्याल बहुत ज़्यादा कर रहे हो और अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो। थोड़ा सा हर्बल होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, मतलब अपनी हेल्थ को कंफर्टेबल रखने के लिए भी एफर्ट कर रहे हो और थोड़ा सा वेजिटेरियन से हो रहे हो या हर्बल हो रहे हो, इस तरह की भी वाइब्स आ रही हैं। ये फ्रूट्स खाना ज़्यादा, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना और नेचर के करीब रहना, इस तरह की वाइब्स भी हैं। आपकी अगर घर में मॉम है या मदरली कोई फिगर है आपका ध्यान रखने वाली, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे और आपको पैम्पर करेंगे, प्रोडक्टिव हैं आपके लिए ना। मतलब आपकी ओवरऑल हेल्थ में मुझे कोई पंगा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बहुत ही नर्चरिंग और फर्टाइल हेल्थ है आपकी। अच्छा जी, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ इश्यूज चलेंगे और आप थोड़ा स्टक रहोगे, मेडिटेशन करते रहोगे, कुछ मामलात में इंतज़ार रहेगा। अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हो, एक से ज़्यादा करियर चला रहे हो, तो इनमें फंसे रहना एक नेचुरल सी बात है कि आपको रहेगी। अगर आपने जॉब स्विच करनी है तो अभी टाइम अच्छा नहीं है जॉब को स्विच करने के लिहाज से, जॉब स्विच बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके करियर में कुछ नए पर्सपेक्टिव ऐड करने की ज़रूरत होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी, आप डिलेस का शिकार रहोगे। इसलिए कोशिश करें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके किसी तरीके से नए पर्सपेक्टिव ऐड करें, इससे आपके करियर में बेहतरी आएगी। जो लोग जॉब में कन्फ्यूजन का शिकार हैं, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, वही बात है, बार्गेनिंग या एडजस्टमेंट कर ली जाए तो बेहतर होगा। दूसरों पे रहेंगे ना तो फिर वो बहुत जल्दी आपकी करियर और आपकी जॉब में चेंजेस नहीं आ पाएंगी। इसलिए थोड़ा सा खुद एक्टिव होकर अपनी सोच को बदल के कुछ करें तो बेहतर है। जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है मामला मिक्स चल रहा है, 50-50 चांसेस वाला। प्रेयर्स ख़ास तौर पे करनी है आपने, और जो भी आपने डिसीजन लेने अपने करियर में, उसके बेसिस पे पहले सारी प्रॉपर सर्च कर ले। सर्च करना, सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना, ये बहुत ज़रूरी होगा। आई एम सीइंग देयर इज़ पॉज कमिंग इन योर जॉब ना। हो सकता है कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हों या कुछ फैसले करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें, कुछ इस तरह की एनर्जी है। अच्छा जी, सबसे बड़ी गड़बड़ जो मुझे नज़र आ रही है, अब आपके पास इतना पैसा है तो आपको जो है आपके फाइनेंशियल टर्म्स में कोई ऐसा बंदा यहाँ पे मौजूद है जो आपको 2 नंबरी करेगा आपके साथ। तो आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ हो, फिंगर क्रॉस, मगर आई एम सीइंग कि कोई इंसान आपको
जाल में फंसाना, आपके पैसे हड़प जाना, आपको दगा देने की कोशिश कर रहा है, स्नेकी बिहेवियर्स कर रहा है, या कहेगा कि आज पे कर दूंगा, कल पे कर दूंगा, और वो पे नहीं करेगा, या आपको डबल क्रॉस करेगा। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है पैसों के मामले में। और समहाउ अपने पैसे को छुपाना आपका काम है। आप अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी और के साथ किया जा रहा है, पेपर वर्किंग की जा रही है, कुछ भी है, नहीं करना। इस महीने में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इस बात का बहुत शिद्दत से ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अनसर्टन एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्विकली मूविंग वाली एनर्जी है, कोई ऑनेस्ट तो है नहीं, वल्नरेबिलिटी है कोई नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी थोड़ा बचत करें और अपने पैसे को छुपाएं, बचाएं। बाज़ दफ़ा इस ऐसी सिचुएशन में हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, या हमें डिप्लोमेसी इख्तियार करनी पड़ती है, हमें जो है गलत बयानी करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है पैसे को छुपाने के लिए। यहाँ पर ये खास एनर्जी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी। फैमिली बेसिस पे आई थिंक किसी को मिस करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई इमोशनल लॉस्ट है। आई एम नॉट विशिंग कि कुछ ऐसा हो। इमोशनल लॉस्ट है, क्लैरिटी की भी कमी है, डिफरेंट ओपिनियन के बेसिस पे ऐसा हो सकता है। डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट आइडियाज़, कुछ कह सकता है कि कमी सी है इमोशनली ना। और ये कमी जो है ये पास्ट की वजह से है, कि मतलब पहले कुछ खो दिया या कुछ अच्छा नहीं हुआ, और वो उसका जो नतीजे हैं वो अभी आपको सफ़र कर रहे हैं, आपको उसमें सफ़र करना है, या वो जो नतीजे हैं उनको सोच सोच के स्ट्रेस में आते हो, इस तरह से कुछ हो रहा है। यस, ओवर थिंकिंग है। कुछ नया करना चाहते हो मगर कंफ्यूज्ड हो, स्ट्रेस में हो, इस तरह की वाइब्स है। शेयरिंग करें तो बेहतर हो जाएगा, चैरिटी कर दीजिएगा थोड़ी सी, उससे भी हालात में बेहतरी आएगी। आपके लिए एडवाइस लेते हैं आपकी फैमिली बेसिस पे। हाँ, एस ऑफ एयर है, क्लैरिटी के साथ बोलें, कोई नया काम करना चाहते हैं कर ले। हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो नया काम करने के लिए, मगर ऑल टुगेदर यूनिवर्स जो है वो आपको साथ देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कुछ नया करते हो तो उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव होकर चलना पड़ता है। शुरू में एफर्ट करनी पड़ती है, फिर आगे से रूटीन बन जाती है, या आगे से जू ग्रोथ होती जाती है, तो आसानी आती जाती है। ये चीज़ हो गई। करियर की एनर्जी भी थोड़ी सी चैलेंजिंग है। लेट्स सी। नाइट ऑफ अर्थ, रेगुलरिटी नहीं बन रही है, और जैसे कि कोई सपोर्टिव वाइब नहीं मिल रही जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके करियर में रेगुलरिटी नहीं बन पा रही। और क्या हो सकता है, ये हार्ड वर्क, मतलब प्रॉपर तरीके से हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे आप लोग, या बहुत अच्छे क्लाइंट्स कोलीग्स जो पुराने हैं वो नहीं आ पा रहे, और मोहब्बत की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा आप लोगों का। कोई पर्सन है जिसकी तरफ आपका ध्यान रहेगा। जी, आपका ध्यान अपने लव की तरफ या अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा है, और इमोशनल कंप्लीशन जो है ना उस तरफ आपका ध्यान है। तो आप करियर बेसिस पे जिस तरह की इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हो प्रॉपर तरीके से वो नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपका ध्यान भी कुछ और कामों में लगा है, आपकी क्रिएशन दूसरी तरफ है, और उसके अलावा रेगुलरिटी भी नहीं है ना, ये भी एक रीज़न है। तो सबसे बड़ा पंगा जो है यहाँ फाइनेंशियल टर्म्स में आ रहा है। लेट मी सी व्हाई देयर इज़ द 7 ऑफ एयर, द हाई प्रीस्टेस। कोई नज़र लगा के बैठा है, और आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही हैं, मगर आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा अगर आपने पैसे छुपाए तो उस बेसिस पे भी कुछ गड़बड़ है। पैसे को छुपाओ, ध्यान रखो, और वैसे भी कोई नज़र लगा रहा है, नज़र रखे हुए है आपके पैसों पे। द स्टार,
सेविंग मतलब आपके पैसों पे ना कोई इंसान नज़र रख रहा है, तो आपने बहुत समझदारी से अपने पैसों को सेव करना है। ठीक है, कुछ अखराजात से भी बचने की कोशिश आप कर रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। देखिए जी, अपनी विशेस को पूरा करें, अपने ऊपर थोड़े पैसे लगाएं, जो आपके मन को अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करें, मगर दूसरों को लेकर पैसों के बारे में मामलात करना अभी फ़िलहाल उस तरह से मत करें ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वाई देयर इज़ द 7 ऑफ एयर कलेक्टिवली प्लीज़ इन फरवरी। 9 ऑफ एयर, ओवर थिंकिंग है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट योर फाइनेंशियल टर्म्स। जितने मर्ज़ी पैसे हों मगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, और मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बुरी आदत ना हो या कहीं गलत जगह पे पैसे ना इन्वेस्ट कर दो। बस एहतियात करो, शॉपिंग हल्की फुल्की कर लो, या अच्छे अच्छे खाने खा लो, इस तरह की कोई एक्टिविटी कर लो तो गुड है। उससे ज़्यादा मतलब कुछ करना अभी अच्छा नहीं है। ठीक है, पैसे को थोड़ा छुपाओ भाई, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। ट्री है, हेल्थ, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, कर्मा फ्रॉम द पास्ट। कुछ पास्ट कार्मिक इश्यूज हैं, मगर इनका कोई समाधान, कोई हल निकलेगा, और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली से मिलने का मौका भी मिल सकता है, फैमिली जैसे कि चचा, मामू, ताया, फुप्पो वगैरह, ये सारी जो ओवरऑल पूरी फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, उस तरह का कुछ सीन भी हो सकता है। सो फैमिली ग्रोथ भी है। मिरर है, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा जी, अब आप लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके एक्स हैं, आपके प्रेजेंट हैं, पर्सन रिलेशन है या जो भी है, मगर आप एक दूसरे की तकलीफ़ को, गम को, एक दूसरे के जज्बात को मिरर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आपको अपनी जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ़ें हैं, आप उनको रिलीज़ करने की भी कोशिश इस महीने में करेंगे। और देखते हैं, टेक एक्शन, ये महीना एक्शंस का है। यस, यू आर टेकिंग एक्शंस, इनिशिएट करेंगे आप। हैप्पीनेस, ओ लवली, थैंक गॉड, हैप्पीनेस आई है बॉस, खुशी आ रही है कुछ। और उसके अलावा कार्डिनल है, कैप्रिकॉर्न हो गया, लिब्रा हो गया, कैंसेरियन और एरी स्टार साइंस हैं। सो आप इस महीने में कोई नया काम स्टार्ट कर पाएंगे, या किसी के साथ कोई बहुत समझदारी, बहादुरी के साथ आप कोई क्रिएशन कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी। यू आर पियोनरिंग स्पिरिट ना। सो दिस इज सुपर गुड। एंड लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम, आपके पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बी द विटनेस टू ईच अदर्स लाइफ, या आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, और अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी डिज़ायर्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की ज़िंदगियों के अंदर झांक तांक, एक दूसरे के मामलात, एक दूसरे की ज़िंदगी में झांक तांक की इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नज़र आती है। ये बहरहाल आपके साथ टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश रखते हैं। कैटरपिलर है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप सोच रहे थे वैसे नहीं रहेंगी, बल्कि ग्रोथ की खातिर आगे आपको ज़िंदगी, कुदरत आपको बढ़ाना चाहती है, आपको ग्रोथ देना चाहती है। इसके लिए आपको एक पुश आएगा जो कि ज़रा सख्त हो सकता है, मगर ओवरऑल ये है कि लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। कैटरपिलर will be in the future the butterfly ना। तो इट सीम्स लाइक कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हालात हैं वैसे नहीं रहने वाले। जो भी चेंजेस आए उन्हें एक्सेप्ट करें। खासतौर पे आपकी फैमिली लाइफ में चेंजेस आने के चांसेस मुझे बड़े खास दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग बेसिस पे मूवमेंट्स आती हुई भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके लिए ना चेंजेस रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। इससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। You will fly। पैरट है, ओए होए, someone will gossip about all your secrets। कोई है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है। मेरे बारे में तो बहुत से गॉसिप करते हैं, यू नो, आई एम अ सेलिब्रिटी। तो अब आप लोगों के लिए कौन गॉसिप कर रहा, आई डोंट नो। तो बहरहाल आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। कोई ऐसा इंसान जिसको आपके बारे में कुछ पता है, आपके कुछ सीक्रेट्स पता है, या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा एविडेंटली वो जानता है, तो ऐसा इंसान आपके बारे में इधर उधर बातें कर रहा है। ठीक है, आपके बारे में उसकी स्लिप ऑफ टंग हो रही है। मियाँ मिट्ठू,
या मिट्ठू जो होते हैं, जहाँ से चूड़ी मिल गई वहीं पे स्लिप ऑफ टंग कर जाते हैं, जो रटा रटा सबक होता है सब सुनाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है आपकी लाइफ में कि आपके कोई इंसान जो आपके बारे में जानता है वो इधर उधर बातें फैला रहा है। और आप खुद भी ध्यान रखें कि कहीं आप तो नहीं गॉसिप का हिस्सा बन रहे। ये भी एक रीज़न है, कहीं आप अपनी बातें ऐसे ही स्लिप कर जाएं और वो आगे चल के फैलती ही चली जाएं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।